नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं अपने शरीर की सबसे बेसिक आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। भूख लगने पर सोचते हैं, अरे ये मीटिंग खत्म हो जाए फिर खाते हैं। नींद आ रही हो तो नहीं, एक और एपिसोड तो देखना ही है। सच तो ये है कि हम अपने शरीर के सिग्नल्स को दबाने में इतने माहिर हो गए हैं कि अब शायद उन्हें सुनना ही भूलते जा रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि प्यास लगते ही तुरंत पानी पिया हो, या जम्हाई आते ही ये सोचा हो कि चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा है, पर इसका जवाब हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अपने शरीर को नजरअंदाज करने की ये आदत कोई आज की नहीं है। हजारों साल पहले आयुर्वेद के एक महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम में इसी बात पर बहुत जोर दिया गया था। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि शरीर के इन छोटे छोटे संकेतों को सुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम अपने ही शरीर से इतने दूर हो कैसे गए और इसका हमारी सेहत पर असल में क्या असर पड़ रहा है। ये जो बात लिखी है, ये आज की सच्चाई है ना? हम सब काम, अपनी एम्बिशंस और दुनिया की उम्मीदों में इतने खो गए हैं कि हम उस सबसे ज़रूरी आवाज़ को ही अनसुना कर देते हैं, जो हमारी सेहत की बुनियाद है, हमारे अपने शरीर की आवाज़। तो अब देखते हैं कि इस बारे में आयुर्वेद का हजारों साल पुराना ज्ञान क्या कहता है। और ये सिर्फ कोई नुस्खों की किताब नहीं है, बल्कि ये तो खुद के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक पूरा दर्शन है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। अष्टांग हृदयम में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आधारणीय वेग। इसका सीधा सा मतलब है शरीर के वो 13 प्राकृतिक वेग, या कह लीजिए अर्जिस, जिन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेद इन्हें कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर के बहुत जरूरी संदेश मानता है, और अच्छी सेहत के लिए इन संदेशों को सुनना ही पड़ेगा। तो आखिर ये कौन से संकेत हैं जिन्हें ये प्राचीन ग्रंथ इतनी गंभीरता से लेने के लिए कहता है? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 13 वेग। अगर इस लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़े हैं। कुछ शरीर की सफाई से जुड़े हैं, जैसे मल मूत्र। कुछ पोषण से, जैसे भूख और प्यास। कुछ आराम से, जैसे नींद और जम्हाई। और तो और कुछ हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं और भावनाएं भी हैं, जैसे छींक, खांसी और यहाँ तक कि आंसू भी। हर एक संकेत शरीर का एक बहुत जरूरी कम्युनिकेशन है। चलिए सबसे आम वेग से शुरू करते हैं, नींद। जब शरीर आराम और रिपेयर की मांग करता है और हम उसे टालते रहते हैं तो क्या होता है? ग्रंथ के मुताबिक बार बार जमाई आना, शरीर में दर्द होना, सिर और आंखों में भारीपन महसूस होना और सुस्ती छा जाना, ये सब इसी के लक्षण हैं। ये शरीर का कहने का तरीका है कि बस अब आराम की जरूरत है। आप प्यास को ही ले लीजिए। हमें अक्सर लगता है कि थोड़ी देर प्यास बर्दाश्त कर लेने में क्या हर्ज है ना? पर अष्टांग हृदयम चेतावनी देता है। प्यास को लगातार रोकने से मुंह सूखना, थकान होना, सुनने में दिक्कत आना और यहाँ तक कि दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। सोचिए, एक छोटा सा सिग्नल और उसके कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। और छींक के बारे में क्या ख्याल है? ये तो एक पल में आती और चली जाती है, लेकिन अगर हम मीटिंग में या किसी के सामने इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार सिर दर्द, हमारी इंद्रियों का कमजोर होना और गर्दन में अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शरीर तो बस अपनी सफाई करने की कोशिश कर रहा है। और ये उदाहरण तो कमाल का है। ये दिखाता है कि इमोशनल और फिजिकल हेल्थ कितनी गहराई से जुड़ी है। आंसू का वेग यानी अश्रु, चाहे खुशी हो या गम, आंसू आना एक नेचुरल रिलीज है। ग्रंथ कहता है कि इन्हें रोकने से आंखों और दिल की बीमारियां, चक्कर आना और भूख न लगना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये शरीर का इमोशनल प्रेशर को कम करने का अपना एक तरीका है। तो आप सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन वेगों को दबाने से शरीर के अंदर असल में होता क्या है? ये सिर्फ कुछ बाहरी लक्षण नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, और आयुर्वेदा इसका एक बहुत ही लॉजिकल जवाब देता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, हम किसी नेचुरल अर्ज को रोकते हैं। दूसरा, ऐसा करने से शरीर में वायु का संतुलन बिगड़ जाता है। और तीसरा, यही बिगड़ा हुआ संतुलन बीमारियों की जड़ बन जाता है। आयुर्वेद में वायु या वात को शरीर की मूवमेंट एनर्जी माना गया है। मतलब सांस लेने से लेकर ब्लड सर्कुलेशन तक सब कुछ यही कंट्रोल करती है। अब सोचिए, जब हम किसी नेचुरल अर्ज को रोकते हैं तो हम इस एनर्जी के फ्लो में एक बैरियर लगा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शहर में एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग जाए। सब कुछ रुक जाता है, गड़बड़ होने लगती है
है ना? बस शरीर के अंदर भी यही गड़बड़ी आगे चलकर बीमारी बन जाती। तो अब जब हम इन खतरों को समझ गए हैं, तो चलिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हम इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल अपनी आज की जिंदगी में संतुलन वापस लाने के लिए कैसे कर सकते हैं? अष्टांग हृदय के सिद्धांतों का पूरा सार इस एक बात में छिपा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे अपनी सेहत प्यारी है, वो शरीर के प्राकृतिक वेगों को दबाता नहीं, बल्कि उन पर ध्यान देता है, और ऐसा करके वो बीमारियों से मुक्त जीवन जीता है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हर इच्छा के गुलाम बन जाएं। नहीं, इसका मतलब है शरीर की अपनी समझदारी का सम्मान करना। भूख लगने पर पौष्टिक खाना, प्यास लगने पर पानी पीना और थकने पर आराम करना, ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर की आवाज़ को फिर से सुनना कैसे सीख सकते हैं? शायद इसका जवाब छोटे छोटे बदलावों में ही छिपा है। एक पल के लिए रुककर, एक गहरी सांस लेकर और खुद से बस इतना पूछकर, मेरे शरीर को इस पल में सच में क्या चाहिए?